कहीं कहीं जाते आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। हाँ। तो दिक्कत होता है, इसी कारण से हम अपना हुनर सीखे। आज आपको आपके आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि एक गांव की आदिवासी महिला आपको ये गाड़ी भी चला करके दिखाएगी और अपने संघर्ष की कहानी बताएगी। शुरू करें? तो ये देखिए, दीदी जो है ड्राइविंग सीट पे बैठ गई हैं और इधर जो है हम भी आ गए हैं, आगे में बैठ गए हैं। दीदी ड्राइविंग सीट में है, अभी गाड़ी को स्टार्ट कर रही हैं। स्टार्ट करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे, आपको पूरा चला करके भी दिखाएंगे और ये जो है पूरा बातचीत जारी रहेगा। ये इलाका जिनको मुनिया दीदी के नाम से जानता है, वो आदिवासी महिला अभी जो है गाड़ी चला रही हैं। नशाखोर वाला बैठिएगा तो नहीं बैठाएंगे गाड़ी। आपके समुदाय को कहा जाता है कि ज्यादा तेज तर्रार नहीं होते हैं, और आप महिला होकर के उसी समुदाय की बेटी होकर के आप जो है 4 व्हीलर चला रहे हैं। ये है फिल्टर कूलर। फिल्टर कूलर? हाँ। क्या काम करता है वो? ये एयर फिल्टर है, मतलब अच्छा, एयर को फिल्टर करता है, गाड़ी ठंडा रखता है। हाँ। इंजन ये देख लीजिए, बहुत बड़ा सामने में गड्ढा है। मेहनत के ऊपर ना कोई चीज होता है, बिना हाँ, मेहनत के तो होगा नहीं होगा। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई जारी नहीं था, इस कारण से हम नहीं किए। कल ही विश्व आदिवासी दिवस था और इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम आपको एक ऐसी आदिवासी बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो बेटी न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए कहीं न कहीं मिसाल है। वो बेटी खुद से 4 व्हीलर, जो अभी आप देख रहे होंगे, ये 4 व्हीलर को खुद से चलाती है। वो बेटी अपनी मेहनत से और अपने प्रयास से अपने पति को पढ़ा लिखा करके सेना में भेजी है, आर्मी में उनके पति हैं। तो हमारे साथ में है इस वक्त मुनिया दीदी। ये इलाका मुनिया दीदी को मुनिया नाम से जानता है पूरा। आप जहां भी जाएंगे मुनिया दीदी पूछेंगे, लोग आपको इनका पता बता देंगे। तो मुनिया दीदी नाम से ये दीदी का पहचान है। दीदी जोहार, आपका स्वागत है हम लोग के चैनल पे। तो अभी जो है दीदी से हम लोग बात भी करेंगे। और दीदी इस गाड़ी को चलाती है, बोलेरो है ये, आदमी अपने घर में रखता है, पैसेंजर में यूज करने के लिए रखता है। और बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो चूल्हा चौका का काम करेंगी। इस तरीके का काम जो है ये पुरुषों के लिए एक ट्रेडमार्क बन गया है कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं। लेकिन आज आपको आपके आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि एक गांव की आदिवासी महिला आपको ये गाड़ी भी चला करके दिखाएगी और अपने संघर्ष की कहानी बताएगी। ये भी बताएगी कि कैसे इन्होंने जो है खुद से पढ़ाई लिखाई करवा करके अपने पति को सेना तक में भेजा और वहां जो है नौकरी लगवाई। तो हम लोग आगे बातचीत जारी रखेंगे। अब जो है दीदी स्टीयरिंग पे बैठेंगी, गाड़ी स्टार्ट करेंगी और हम लोग आगे चलेंगे। चलिए दीदी, शुरू करें? तो ये देखिए, दीदी जो है ड्राइविंग सीट पे बैठ गई हैं और इधर जो है हम भी आ गए हैं, आगे में बैठ गए हैं। दीदी ड्राइविंग सीट में है, अभी गाड़ी को स्टार्ट कर रही हैं। स्टार्ट करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे, आपको पूरा चला करके भी दिखाएंगे और ये जो है पूरा बातचीत जारी रहेगा। चले हम लोग? चलिए चलते हैं। तो अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी हम लोग दीदी लोग जो है आगे जा रहे हैं। ये देख लीजिए, दीदी इस गाड़ी को चला रही हैं। ये देख लीजिए आप। अब आपके जो है आंखों पे विश्वास इस वक्त नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपके स्क्रीन पर जो है मुनिया दीदी, ये इलाका जिनको मुनिया दीदी के नाम से जानता है, वो आदिवासी महिला अभी जो है गाड़ी चला रही हैं। दीदी आपका पूरा परिचय क्या हुआ, पूरा नाम अगर एक बार आप अपना बता दी हम लोग के दर्शकों को। मुनिया और मेरा नाम है जी। गांव है पारही बसार टोली जी, सेन्हा प्रखंड, लोहरदगा में भी रहते हैं, घर अच्छा। बना के। तो आप एक चीज बताइए दीदी, ये जो कार आप चला रहे हैं ये कब से चलाते हैं, आप कब से चला रहे हैं? ये कार, मेरा कार चला अभी हो गया 2 साल। 2 साल हो गया। तो क्या है, शौक है चलाने का या फिर क्या है, कैसे? नहीं, एक मजबूरी मेरा था, मजबूरी था, इसलिए हम मन में सोचे थे कि हम इसको करेंगे। अच्छा। और करके दिखाते हैं। अच्छा। और जैसे कब अभी बुक भी चल जाते हैं हम। अच्छा। और जैसे हम को मजबूरी हुआ, इसलिए हम अपना गाड़ी खरीदे और अपना से चलाते हैं। अच्छा, पूरा क्या मजबूरी हुआ, क्यों आखिर आपको जो है ये गाड़ी चलाने का ये हुआ, जरूरत कब आई, कैसे आप ये सोचे कि चलाना है? मतलब वो कहीं कहीं जाते आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। हाँ।
तो दिक्कत होता है, इसी कारण से हम अपना हुनर सीखे और अपना चलाने का प्रयास किए और अभी चला रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसा बताएं कि कुछ दिक्कत हुआ, उसके बाद आपको लगा कि नहीं हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए। तो गाड़ी भी खरीद लिए बिल्कुल। और चलाना भी सीख लिए। तो अब आपको खुद से चलाना है, ये आपको कब लगा कि नहीं हमको खुद से चलाना है? हमको जैसे मन में कब आया कि नहीं खुद से चलाना है? आप तो ड्राइवर भी रख सकते थे, लेकिन खुद से चलाने का निर्णय काहे लिए? वो मतलब जैसे अपना गाड़ी है ना, तो हम भी सोचे कि अपना गाड़ी रहेगा तो हम भी चलाएंगे, कह के जिद से चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज दीदी, आप पहली बात है कि गांव से आती हैं, एक महिला है और ऊपर से आदिवासी समाज से आती हैं आप। ऐसा लोग बोलते हैं कि जो महिला होती है वो सिर्फ चूल्हा चौका करेगी, बाकी का काम सही से नहीं कर सकती है। स्कूटी से अगर कोई महिला आती भी है तो लोग डर जाते हैं और चले जाते हैं। इसी बीच आपको देखिए, ये आपको दिखाना चाहेंगे रास्ता कितना खराब है, ये आप देख लीजिए, गड्ढा है और इस गड्ढे को देख लीजिए कि ये दीदी अभी कितने अच्छे ढंग से जो है इसको पार करेंगी चला करके। तो ये जो है ये मात्र शक्ति का शक्ति है, ये महिला शक्ति है। और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को, लड़कियों को स्कूटी चलाता हुआ देख करके जो है एक मजाक भी उनका बनाते हैं और लोग सोचते हैं कि नहीं स्कूटी से एक्सीडेंट हो जाएगा, महिला सही से चलाती नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, गांव की पगडंडी है और रास्ता भी अच्छा नहीं है, बावजूद इस पे जो है कितने अच्छे से चला रही है। अच्छा, एक चीज बताइए दीदी, महिला होकर के और ऊपर से आदिवासी समाज की महिला होकर के आप जैसे इस चलाने का जो निर्णय लिए कि नहीं हमको 4 व्हीलर चलाना है, आसपास का लोग, समाज कुछ ताना उना बोला, कुछ किया? हाँ, मतलब एक गांव ही का ड्राइवर था, वो बोला कि मेहमानी गए थे तो वहां से लौट गए तो चलो बाबू इधर से बक्सी डिपो वाला रोड निकलाएगा। बोले 10 बजे रात हुआ था, वही 10 बजे रात में जैसे हमको छोड़ दिया मंदिरमती स्कूल जगह, वही जगह से छोड़ दिया। उसके बाद में हम आ गए। उसके बाद में हम मन में सोच दिए कि रुको हम भी गाड़ी चलाएंगे, और हम अभी दिक्कत हुआ तो उसी दिक्कत के लेके हम गाड़ी खरीदे और वही दिक्कत के लेके गाड़ी चला रहे हैं। और अभी वो लड़का भी बोलता है हमको, भाभी सो हमको बुक दीजिएगा। अब ऐसा बोलता है जैसे अब अभी बुक जाते हैं ना, हाँ। तो भाभी हमको भी बुक दीजिएगा। लेकिन तो अभी आप बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, अब नहीं है अच्छा, वो बेच अब वो दिया। क्या कर रहा है, मतलब मिस्त्री काम कर रहा है। अच्छा, तो गाड़ी नहीं चल रहा है ना, जैसे सबका बस का बात नहीं थी। हाँ। तो आप जैसे बुक लेकर के भी चले जाते हैं? बुक भी जाते हैं? बुक भी हम जाते हैं। अच्छा, तो बुक में जब जाते हैं तो क्या पुरुष लोग को लेके जाते हैं कि महिला लोग? महिला पुरुष मतलब मिक्स करके मिक्स चल जाते हैं। और जैसे कोई कोई तो बैठ जाता है, मतलब जैसे पिता खाता नए ड्राइवर को चाहता है वो महिला लोग बैठ जाता है। उसके बाद जेंट्स लोग भी नए पिता खाता है वो बैठ जाता है मेरी ही गाड़ी में। अच्छा, और पिता खाता वाला लोग तो वो नहीं बैठता है। हम बोल देते हैं पहले कि नशाखोर वाला बैठिएगा तो नहीं बैठाएंगे गाड़ी। अच्छा, तो जैसे आप जब ले करके जाते हैं बुक में कहीं, तो जो पुरुष लोग रहते होंगे अंदर में, वो क्या जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उन लोग डरते हैं या क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि डर लग रहा है या कैसा बोलते हैं? नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा बोलता है वो लोग। अच्छा, बहुत अच्छा चलाए, ऐसा नहीं देखे थे फिर अभी अच्छा देखे, ऐसा कह के बोलते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होगा? बिल्कुल है मेरे अच्छा, पास। तो ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी सीखने से पहले ही बनवा लिए थे या बाद में? हाँ, पहले जैसे स्कूटी था ना मेरे पास, हाँ। उसी समय हम बनवाए थे, तो 4 व्हीलर के बनवाए। अच्छा, 4 व्हीलर का ही बनवा लिए। तो अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दूं कि जो मुनिया दीदी है, इनके पास में इनका अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी है और वो लगातार अपने खुद से ही अपने जो 4 व्हीलर है, इनका जो बोलेरो गाड़ी है, उसको वो खुद से ही चलाती हैं। तो जो विश्व आदिवासी दिवस अभी मनाया जा रहा है, इससे बेहतरीन उदाहरण कोई नहीं होगा उसका कि आप देख लीजिए, एक गांव की आदिवासी महिला होकर के ये इतने अच्छे ढंग से 4 व्हीलर अपना चलाती हैं और बुक में भी लेकर के जाती हैं। अच्छा, एक और सवाल है आपसे दीदी, आपके समुदाय को
कहा जाता है कि ज्यादा तेज तर्रार नहीं होते हैं, और आप महिला होकर के, उसी समुदाय की बेटी होकर के आप जो है 4 व्हीलर चला रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? इसको क्या कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा। नहीं तो अच्छा कैसे कहिएगा? आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जो आप ही के समाज के जो बाकी लोग हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं इसलिए जाने जाते हैं कि ज्यादा तेज तर्रार नहीं है, ज्यादा उनको जो है नॉलेज नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। इस पर क्या कहिएगा? तो हम लोग पहुंच गए हैं, एक मैदान ऐसा जगह है, और यहाँ पे दीदी अभी आपने देखा कि अपने घर से ड्राइव करते हुए यहाँ तक आई है। तो अभी हम उतर करके भी बात करेंगे, नीचे उतरेंगे और उसके बाद बात करेंगे, और आपको पूरी बातचीत जो है हम लोग कर दिए। अच्छा ऐसे करके, अच्छा ये देख लीजिए। तो ये जो है दीदी का 4 व्हीलर है, बोलेरो, और अभी जो है चला करके हम लोग यहाँ पे मैदान में पहुंचे हैं। दीदी भी हम लोग के साथ में है, तो इनसे जो है इनका बहुत सारा एक संघर्ष का कहानी भी है, तो कहीं न कहीं उन संघर्ष पे भी हम लोग बात करेंगे। और अभी तो आपने देखा कि खुद से चला के आई। अच्छा, जो सवाल मेरा था वो अभी भी बरकरार है दीदी। जैसे लोग बोलते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग बोलता है कि अच्छा आदिवासी है, बेवकूफ होगा, तेज तर्रार नहीं होगा, ऐसा लोगों का कहना है, मानसिकता है। लेकिन उसी समाज की बेटी होकर के आप जो है 4 व्हीलर चलाते हैं, जो बढ़िया बढ़िया पुरुष भी नहीं जानता होगा, क्या कहिएगा इस पर? ये अगला कुछ बोले उससे अब क्या बोले कि अगला का सोच कुछ और अलग रहता है। अब उसको बोलने से क्या होगा, लेकिन हम तो अपना दिमाग से चल रहे हैं और चलना चाहिए। तो मुनिया दीदी के जीवन से बहुत जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको भी हम लोग बताएंगे, लेकिन एक चीज बता दूं आपको कि अच्छा एक चीज बताइए दीदी, अभी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। ये मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, और बाकी अन्य राज्यों में भी ये चीज होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ड्राइविंग टेस्ट दीजिएगा तो आपका 3000 में बनेगा, टेस्ट नहीं देना है तो आपको 6500 रुपया लगेगा। पुरुष बहुत से जो होते हैं वो तो टेस्ट देना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं भी देते हैं, पैसा दे करके बनवा लेते हैं। लेकिन महिला का जहां तक बात है कि किसी महिला का अगर ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है दीदी, तो महिला लोग भी जो है, बहुत लोग चाहती है कि हम दें, अपना टेस्ट दें, लेकिन नहीं दे पाती है, नहीं देती है। तो क्या आप ऐसा सरकार से मांग करते हैं, या ऐसा कुछ ये है कि अगर आपको सरकार आपको रख ले, और वो जो है जो महिला लोग को जो स्कूटी का हो या ड्राइविंग का जो लाइसेंस मिलता है वो आप सिखाएं भी, और फिर उन लोगों का जो लाइसेंस वाला जो टेस्ट होता है उसमें भी गाइड करें, वैसा अगर सरकार ही करे तो क्या क्या करिएगा आप? करेंगे, करिएगा, करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मुनिया दीदी है, मुनिया दीदी आज के डेट में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। आदिवासी समुदाय से आने के बाद ये जो है 4 व्हीलर चलाती हैं, और भाड़ा में भी लेकर के जाती हैं, और बेधड़क चलाती हैं। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर जो बहुत बड़ा एक घोटाला भी चल रहा है, स्कैम भी चल रहा है, कि अगर आप पैसा दे करके टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो 6500 लगेगा, और अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको जो है 3500 या 3000 में आपका लाइसेंस बनेगा। बहुत सारी महिला टेस्ट नहीं देती हैं, बिना टेस्ट का उनका लाइसेंस बन जाता है, और रास्ते पे जो है उतर जाती हैं। तो मुनिया दीदी को जो है सरकार चाहे तो अपना जो आपका जो ड्राइविंग स्कूल है उसमें, या फिर अपने परिवहन विभाग में आप इन्हें ट्रेनर के रूप में नौकरी दे सकते हैं, इनको रख सकते हैं कि ये जो है महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने का काम करे, उसके बाद जो है महिलाओं का ड्राइविंग लाइसेंस बने, तो ये एक बेहतर पहल होगा। अच्छा एक चीज बताइए दीदी, आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? हम पढ़ाई लिखाई किए हैं 7 क्लास तक। 7 क्लास तक? बिल्कुल। उसके बाद नहीं किए? नहीं किए। तो आपका जैसे 7वां किए, उसके बाद मध्यमा पास किए हैं, मध्यमा किए हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो 7 क्लास तक पढ़ लिए। गाड़ी में जो है जब आप चलाते हैं तो गियर होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, ये सब चीज आपको समझ में आता है? सब समझ में आता है। सब समझ में आता है? समझ में आता है। अच्छा मान लेते हैं कहीं लेकर के आप गए, रास्ते में अगर खराब हो जाता है गाड़ी, तो क्या मिस्त्री बुलाते हैं या खुद से ठीक ठाक करते हैं? खुद से बनने जैसा रहता है उसको बना लेते हैं। हाँ। और नहीं बनने जैसा रहता है उसको फोन करके बुलाते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसको अगर उठा करके हम लोग बोले कोई पार्ट्स का आप नाम बताइए तो बता दीजिएगा? बता देंगे। उठा के जरा बताइए। तो देखिए अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि मुनिया दीदी जो है अभी ये बोनट इसका उठाएगी, इसका गाड़ी का,
बोनट शायद उठ भी गया है। ये कैसे उठेगा? अच्छा, ऐसे उठेगा। तो ये बोनट को जो है अभी उठा दिया गया है और ये देख लीजिए। अभी जो है दीदी हम लोगों को कुछ पार्ट्स के बारे में बताएगी। हाँ दीदी, कौन कौन पार्ट्स के बारे में बताना चाहिएगा? ये है फिल्टर कूलर। फिल्टर कूलर, हाँ, क्या काम करता है वो? ये एयर फिल्टर है, मतलब अच्छा, एयर को फिल्टर करता है, गाड़ी ठंडा रखता है, हाँ। इंजन। हाँ, ये और है मतलब अथी कूलिंग बॉक्स। कूलिंग बॉक्स। अच्छा, इसमें कूलिंग जो है डालते हैं। और बैटरी है। अच्छा, इधर बैटरी हो गया। और सामने है वो सेल्फ। अच्छा, उधर में सेल्फ हो गया। हाँ, नीचे ये देख लीजिए, इधर देखिए, उधर में हाँ सेल्फ है और सेल्फ है। हाँ हाँ मेन सेल्फ ही है। हाँ, और ये है अथी मोबिल का अथी। अच्छा, मोबिल बॉक्स। हाँ। तो कहीं आप जैसे ले करके जाते हैं, अगर रास्ते में कुछ अगर हल्का ब्रेक डाउन कुछ होता है तो खुद से बना लेते हैं? हाँ, छोटा मोटा रहता है उसको खुद बना लेते हैं। और हाँ, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो फोन करते हैं, फोन करके बुलाते हैं। हाँ। तो ये देख लीजिए, एकदम जो एक ड्राइवर के अंदर जो गुण होता है वो टोटल गुण है। रास्ते में कहीं पर ब्रेक डाउन हो गया, बोनट उठाया, बना करके खुद से अगर बनने वाला है तो बनवा दिया। अच्छा, एक चीज दीदी, बहुत सारी ऐसी महिला है जो अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर मानती है कि महिला कुछ कर नहीं सकती है, वैसी महिला को आप क्या संदेश दीजिएगा? उसको फिर बताना होगा, सिखाना होगा आगे बढ़ने के लिए। फिर वो चाहेगी गाड़ी चलाने के लिए तो चलाने के लिए सिखा देंगे। और उससे क्या करेंगे? अब उसको तो नहीं ना घोल के पिलाएंगे। घोल के नहीं पिलाएंगे है ना, इसलिए हाँ, रास्ता दिखाएंगे चलने के लिए। हाँ, तो खास करके झारखंड की बेटियों से मेरा आग्रह है कि आप बहुत बार क्या करते हैं ना कि अपना आइडियल उनको बना लेते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। फिल्म अदाकारा आपकी आइडियल होती है, कोई खिलाड़ी है वो आपकी आइडियल होती है, लेकिन वास्तव में अगर आपको जीवन में सफलता हासिल करना है तो आप वैसे लोगों को आइडियल बनाइए जिनको आप जानते हैं। मुनिया दीदी इस पूरे क्षेत्र में, हम भी अभी इनके घर में आए तो पूछा था, इनके घर से 5 किलोमीटर दूर एक जगह पूछा कि मुनिया दीदी का घर किधर में है। एक महिला पूरा रास्ता बता दी कि यहाँ से जाइए, आगे जाइए, ऐसे जाइए, वैसे जाइए, मुनिया दीदी के घर पहुंच जाइएगा। तो आप वैसे लोगों को अपना आइडियल बनाएं जिसको आप जानते हैं, जिनसे आप मिल सकते हैं। मुनिया दीदी आज के डेट में जो है महिला सशक्तिकरण का एक शानदार और बेहतरीन उदाहरण तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं उनके मुंह पर भी ये तमाचा है। अच्छा दीदी, एक चीज हम सुने हैं, इधर भी आ जाइए थोड़ा सा। एक चीज अभी हमको पता चला कि आप जो है अपने पति को खुद से पढ़ा लिखा करके नौकरी में भी लगवाए हैं। बिल्कुल। क्या है, थोड़ा सा बताइए, कैसे लगवाए, क्या किए? मतलब पहले हम लोग ना बहुत गरीब थे। अच्छा। जो समय हम लोग का शादी हुआ 2001 में, उस समय लकड़ी उकड़ी बेचता था मेरा पति। अच्छा। तो अब लकड़ी भर बेचने से नहीं होगा, शादी होने के बाद तो खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ता है, उसके बाद में कुछ और दिमाग लगाना होगा, बाल बच्चा के लिए भी कुछ करना होगा, ऐसा सोचे। हाँ हाँ। उसके बाद में उसको हम बोले कि अब एक आदमी घर में तो रहना ही होगा, खेती बाड़ी सब करना होगा। उसको फिर लॉज में एडमिशन कराए। अच्छा। लॉज में एडमिशन कराए तो मतलब पढ़ने के लिए एडमिशन कराए? हाँ, पढ़ने के लिए एडमिशन कराए अपना पति को? मेरा पति को। अच्छा। उसके बाद वहाँ से हाँ हाँ, वो वैकेंसी जैसे भरा तो निकला, उसके बाद दौड़ में निकाल लिया। अच्छा, क्या चीज का इसमें क्या चीज नौकरी? कहाँ? आर्मी में। तो पहले से कितना पढ़े हुए थे? मेरा पति 8 पास है। अच्छा, 8 पास पहले से थे। 8 पास। फिर आप जो है उसको एडमिशन कराए स्कूल भी सब में? नहीं, स्कूल में नहीं, 8 क्लास से था, उसमें 8 से वो गया उधर। तो उसके बाद उधर लगा, उसके बाद और फिर पढ़ाई जारी उसका हुआ उधर। तो आप अपने पति को खुद से पढ़ा लिखा करके शादी के बाद नौकरी लगवा दी? हाँ, शादी के बाद 1 साल शादी के बाद नौकरी लगा। तो आपको ऐसा कब लगा कि नहीं, पति को हमको पढ़ा लिखा करके नौकरी लगवाना है? मतलब जैसे गरीबी एहसास नहीं हुआ, इस कारण से उसको पढ़ाए कि अब नहीं, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा तो फिर पीछे रह जाइएगा। के आदिवासी ऐसे पीछे बोलते हैं, इसीलिए दिमाग लगाए तो आगे बढ़ गए। पहले हम भी लकड़ी उकड़ी बोते थे, लकड़ी उकड़ी बेचते थे। अच्छा, पहले आप लकड़ी? हम लकड़ी बेचते थे पहले भी। वाह। तो मतलब पहले आप जो है जैसे जंगल से लकड़ी लाते थे और लकड़ी ला करके
फिर उसके बाद बेचते थे? हाँ बेचते थे, लोहरदगा लाते थे। लोहरदगा लाते थे? हाँ लोहरदगा लाते थे। तो ये देख लीजिए, आपके जिंदगी में अगर थोड़ी सी गरीबी आती है तो लोग विचलित हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि संघर्ष करिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस डायलॉग को अपनाइए और चलिए। तो जंगल से आप लकड़ी ला करके, मुनिया दीदी जंगल से लकड़ी लाती थी, टाउन में, लोहरदगा टाउन में आकर के लकड़ी बेचती थी और उसके बाद अपना घर परिवार चलाती थी। अच्छा दीदी एक चीज बताइए, जैसे पति को आप पढ़ा लिखा करके नौकरी लगवा दिए, तो दादा का बोलते हैं आपको? अच्छा बोलते हैं। अभी हम जैसे अगर आप नहीं रहते तो मेरा नौकरी नहीं लगता, और नहीं भी लगता। गांव का दादा लोग भी बोलता है कि हाँ ऐसे भी वहाँ एक्टिव है। अभी भी मेरा खोड़ा वहाँ बहुत आदिवासी खोड़ा चलता था। अच्छा आदिवासी खोड़ा? हाँ। अच्छा सेना में? सेन्हा में। अच्छा वो सेन्हा में? हाँ नहीं मतलब सेना में। सेन्हा प्रखंड है ना, तो हम लोग का गांव है पारी बसार टोली। अच्छा हाँ हाँ। तो वहाँ एक आदिवासी पूरा संस्कृति समाज का वहाँ थी है। अच्छा मतलब आदिवासी परंपरा रीति रिवाज का पूरा, हाँ सब टोटल चीज है मेरा। हाँ हाँ वहाँ स्टॉक। अच्छा उसी खुराक लेके आते थे, तो बरस के चलते नहीं ले लाए कल। अच्छा। और पूरा नगरा ढोल के साथ गए थे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ उसके बाद फिर लौटे। अच्छा तो देखिए कि कितने भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं दादा कि ऐसी पत्नी मिली कि पढ़ा लिखा करके उनको नौकरी भी लगवा दी, और नौकरी भी लगवाई तो कहाँ, आर्मी में, भारतीय सेना में राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिए। अच्छा एक चीज दीदी, सेना पुलिस जो होता है, लोग बोलते हैं कि उसमें गोली चलता है, आदमी का जान भी जा सकता है, तो आप पढ़ाई लिखाई करवा करके सेना में ही क्यों भेजे दादा को? उसको वही चॉइस था पहले। अच्छा उनको वही आर्मी बनने का मन था? हाँ पहले। अब बोलता है कि अब मेरा बेटा लोग को नहीं भेजेंगे। अच्छा। ऐसा बोलता है, लेकिन पहले वो खुद आर्मी बनना चाहते थे? बनना चाहता था। मतलब पहले का बोले, वो ड्रेस के देख के ही उसका चॉइस था होगा। अच्छा वर्दी देख करके? वर्दी देख करके बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी वर्दी पहने, तो वो सोच जो है मुनिया दीदी के जो पति हैं उनके अंदर था, लेकिन क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो शादी के बाद जो है इन्होंने खुद से अपने पति को पढ़वाया, एडमिशन करवाया, पढ़वाया, और उसके बाद जो है आर्मी की तैयारी करवाई। तो अभी जो है सो दादा नौकरी भी कर रहे हैं भारतीय सेना में। दूसरी तरफ मैं एक चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे पतियों के बारे में आपने सुना होगा कि वो अपनी पत्नी को तैयारी करवाए, एसडीएम बन गई पत्नी और किसी और के साथ में भाग गई। दीदी जैसे भी बहुत सारा न्यूज आता है कि अपना पत्नी को पति पढ़ाया और पत्नी भाग गई ऑफिसर बनने के बाद, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आप अपने पति को पढ़ा लिखा करके नौकरी लगवाए और आप लोग बहुत अच्छे से जिंदगी भी जी रहे हैं। तो जो लोग अपने पत्नी को पढ़ाया, नौकरी लगते ही भाग गई, उसको क्या कहिएगा आप? उसको क्या कहिए, उसको गलते माना जाए। गलते माना जाएगा ना? कैसे नहीं माना जाएगा? उसको परिश्रम करवाए, उसके बाद में परिश्रम करने के बाद वो चली जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ। उसको गलती नहीं मानेंगे। कहे कि आगे बढ़ने के लिए कोई काम करते हैं ना, पीछे लौटने के लिए नहीं। अब तू आगे नहीं बढ़ के पीछे गई तो उसको कौन बोलेंगे कि अच्छा काम किए? उसको तो विरोध न करेंगे। बिल्कुल। और एक चीज है कि पति पत्नी जो है वो एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की हिम्मत होते हैं, और हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है कि मुनिया दीदी जैसी जो पत्नी है वो हर किसी को मिले, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग होता है। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो ताना शुरू हो जाता है घर में कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो ऐसे करके, लेकिन मुनिया दीदी जो है ताना ये सबसे दूर रखी अपने आप को, और अपने पति को जो है साहस दी, हिम्मत दी, पढ़ाई लिखाई, और उनका जो सपना था उस सपनों को जो है इन्होंने साकार करवाया। तो ये एक कहीं ना कहीं उदाहरण है इंसानियत के लिए। दूसरा चीज हम पूछना चाहेंगे दीदी, जैसे आप बोले कि 7 क्लास पढ़े हुए हैं, ड्राइविंग आप करते हैं, आगे भविष्य में और क्या सोचे हैं? क्या कुछ करना है आपको आगे भविष्य में? क्या कुछ सोचे हैं? यही कुछ, अब अभी तो समय भी चला जा रहा है तो क्या करेंगे, लास्ट में खेती बाड़ी है, लेकिन जब तक प्रयास है तब तक तो लड़ेंगे। कुछ करने के लिए, पाने के लिए लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा तो मुनिया दीदी का सपना क्या है? मुनिया दीदी भविष्य में क्या करना चाहती है? क्या कुछ सपना है आपका? अब इसको गिरा भी देते हैं, तो क्या सपना है आपका? क्या कुछ करिएगा भविष्य में? एक होता है ना कि सोच करके रखे हैं, या फिर यही खुश हैं?
करेंगे, जिसे मिल जाएगा तो करेंगे, कहे ना वैकेंसी निकलेगा तो भरेंगे। अच्छा, नौकरी करने का भी इच्छा चाहत है। इच्छा है। इसीलिए कहते हैं कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख तो हजारों पक्षियों के पास है, लेकिन हर कोई उड़ता नहीं है। मुनिया दीदी एक उदाहरण है आज के छात्रों के लिए भी, जो आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी एक उदाहरण है कि अभी भी देख लीजिए अपने खुद से ड्राइविंग करती हैं और अभी भी नौकरी की चाहत है। मेरी खास करके हेमंत सोरेन जी से, माननीय मुख्यमंत्री से, झारखंड सरकार से, भारत सरकार से और भारत सरकार के महिला जो बाल विकास जो विभाग है उससे आग्रह है कि गांव की आदिवासी महिला पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं ये उदाहरण है, पूरे देश के लिए ये एक मिसाल है कि किस तरीके से गरीबी से निकल करके अपने आप को जो इन्होंने जो तराशा है, अपने आप को जो एक पहचान दी है, इनके पहचान, इनके हौसले और इनके हुनर का सम्मान होना चाहिए। और आप जो है मुनिया दीदी को जो है कहीं ना कहीं कम से कम झारखंड में महिलाओं की रोल मॉडल बना सकते हैं कि बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा भी नहीं है, लेकिन अपने हुनर के बल पर, मन में कुछ करने की इच्छा शक्ति है, इसके बल पर ये जो है एक अलग पहचान अपनी बनाई है, एक अलग संघर्ष से निकल करके अपनी जिंदगी को एक मकाम दिया है। तो आप इस आदिवासी बेटी के हौसले को, हुनर को सम्मान दीजिए, पहचान दीजिए। यही हमारी अपील है झारखंड सरकार से भी और भारत सरकार से भी। दूसरा चीज है दीदी, आज की जो जैसे युवा पीढ़ी है और खास करके जो आपके बच्चे हैं, दूसरे का हम बात नहीं करेंगे, आपके बच्चे जब आपको गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं आपका आंख अंधेरा हो जाएगा तो कौन चलाएगा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ। अभी जाते रहते हैं घर उर तो लगता है कि हाँ चला रहे हैं तो अच्छा है ना। हाँ हाँ। उसके बाद अगर नहीं चलाने के बाद कौन चलाएगा, वो ड्राइवर खोजना पड़ेगा। अब ड्राइवर खोजेंगे तो 24 घंटा उसके लिए समय थोड़ी देने सकेगा, उसका भी कुछ कुछ काम रहेगा। नहीं, आप पूरे समाज के लिए, देश के लिए मिसाल हैं, एक आप ताकत हैं। तो हमारी दुआ है कि आपको जो है ईश्वर भगवान आपको लंबी उम्र दे, ये हमारी दुआ है। कुछ नहीं होगा, आप ये इत्मीनान रहिए। अच्छा, दूसरी चीज है, रोड में जब आप निकलते हैं दीदी, लेकर के कहीं निकल गए, बुक में भाड़ा में चले गए, तो सामने से जब गाड़ी आती है साइड लेने टाइम कैसा लगता है? डर लगता है? नहीं नहीं, नहीं लगता, तो नहीं लगता है डर। एकदम आपको लगता है कि हाँ, निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे, और भीड़ भाड़ा कितना रहता है हम निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं ना? हाँ, अंदर जो पैसेंजर बैठा रहता है उन लोग डरता है? नहीं, उन लोग भी नहीं डरता है। ऐसा कोई कोई डरता होगा, लेकिन वैसा नहीं। वैसा नहीं। हाँ, जैसे गाड़ी चलाने का निर्भर भी होता है, जैसे अनलीगल चलाइएगा तो डर भी न करेगा, अनलीगल चलाइएगा तो डर भी करेगा। आगे पीछे जैसे हाथ पैर नहीं बैठल रहता है तो गाड़ी अपने अपने हुचकता है। जैसे बैलेंस नहीं मिलता है तो थोड़ा सा इधर उधर होबे करेगा, उस समय लगेगा ना कि हाँ थोड़ा गाड़ी दूसरा हिल डोल रहा है, लेकिन वैसा तो नहीं चलाते हैं। इसलिए पैसेंजर भी बोलता है कि बहुत अच्छा चलाए और अच्छा लगा, ऐसा कह के बोलते हैं। अच्छा, जैसे दादा अभी नौकरी में है, बाहर में है? हाँ। कहाँ पोस्टेड है? अभी रांची। रांची में पोस्टेड हाँ, है। जनवरी में वापस आ जाएंगे रिटायर होके? हाँ। अच्छा, तो आप कहीं बुक में जाते होइएगा तो फोन करके बार बार पूछते रहते होंगे भैया कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? नहीं, जैसे हम पहले बोल देते हैं हाँ कि हम जा रहे हैं फलना जगह बुक, हाँ, तो फोन नहीं करते हो। जैसे हम अपने से करेंगे, कहेंगे तो करेंगे हाँ पहुंच गए कह के, फिर वो भी बोलेंगे कि कहाँ है, ऐसा कह के तो बताते हैं कि आज बुक जा रहे हैं, हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर रखेंगे फोन। एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप झारखंड से हैं और खास करके लोहरदगा जिला या इस जिले के आसपास के कहीं हैं और दीदी को आप जैसे मान लेते हैं कोई आपकी फैमिली कहीं घूमने जा रही है, महिलाओं का समूह है, वो अगर कहीं घूमने जा रही है और आप चाहते हैं कि दीदी का गाड़ी बुक करके हम लोग जाएं, तो क्योंकि दीदी जो है महिला हैं, इनका नंबर मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, आप हमारे चैनल में जो नंबर दिया है या मेल दिया हुआ है वहां आप संपर्क करेंगे तो मैं क्या करूंगा कि दीदी से आपका बात करा दूंगा या इनसे लाइनअप करा दूंगा, तो आप इनको इनके गाड़ी को बुक करके अगर परिवार के साथ आप कहीं जा रहे हैं
महिलाओं को लेकर के आप कहीं जा रहे हैं घूमने या किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं आप, तो इनको लेकर के आप जा सकते हैं। क्या दीदी? बिल्कुल। बुक में आप जा सकते हैं। तो ये जो एक होगा कि मातृशक्ति जो है, जो महिला शक्ति है, उसको एक सपोर्ट भी आप करेंगे कि दीदी जब इतना हौसला कर रही है, हिम्मत कर रही है, तो हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि इनको सपोर्ट करें। इनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप? तो इनको सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, महिलाओं का समूह अगर है, वो लोग कहीं जा रहे हैं, तो आप इनका गाड़ी बुक करिए और लेकर के जा सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये कहीं ना कहीं आज के डेट में भी इतना कुछ करने के बाद आज भी संघर्ष कर रही हैं और इनके अंदर एक ललक है, एक सपना है कि इससे भी बेहतर कुछ मकाम हासिल करें। तो फिर से वही मैं कहना चाहूँगा, माननीय हेमंत सोरेन जी, आप भी आदिवासी समुदाय से आते हैं और ये दीदी भी आदिवासी समुदाय से आती है, बहुत संघर्ष से निकली है, लकड़ी बेचती थी, गरीबी देखा है जिंदगी में, तो इनको आप सपोर्ट करिए। और इन जैसी दीदी को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं हैं या बाकी भी जो समुदाय की जो महिलाएं हैं, वो आत्मनिर्भर बनेंगी, वो सशक्त होंगी। अभी हम क्या करेंगे कि दीदी को बोलेंगे कि एक राउंड वो ऐसे करके गाड़ी घुमाएगी और आप देखिए कि कैसे चल रहा है। एक राउंड हम लोग घुमाएंगे। दीदी एक राउंड घुमा दीजिए। हाँ, तो अभी जो है हम लोग एक राउंड यहाँ पे घुमाएंगे और उसके बाद इस वीडियो का हम लोग अंत करेंगे। तो ये देख लीजिए, एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पे मुनिया दीदी बैठ गई हैं, ड्राइविंग सीट पे, और हम यहाँ हैं। और इस वक्त आप जो है पूरा देखेंगे कि राउंड गाड़ी घूमेगा, तो अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप थोड़ा पीछे चले जाएं और ये देख लीजिए। चलिए दीदी एक राउंड घुमा दीजिए। आज के डेट में आप जो देख रहे हैं, वैसे मेट्रो सिटीज में आप देखते रहे होंगे, आप दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, बाकी जगह जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा कि वहां महिलाएं गाड़ी चलाती हैं। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये गांव की एक आदिवासी बेटी है और गांव की आदिवासी बेटी यहाँ पे गाड़ी चला रही है। ये कहीं ना कहीं जो है बहुत प्रेरित करने वाली बात है। और एक ये ऐसा एक स्टोरी है जो स्टोरी कहीं ना कहीं हर आदमी को मोटिवेट करेगा। हमारा भी ये उद्देश्य रहता है कि आपको ऐसी ही स्टोरी दिखाऊं, ऐसी ही स्टोरी आपको सुनाऊं कि आप भी जो है मोटिवेट हो। अब हम लोग चलेंगे वापिस, तो अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप भी जो है आकर के बैठ जाइए और अब हम लोग चलते हैं। ये देख लीजिए, बहुत बड़ा सामने में गड्ढा है और यहाँ से जो है अभी वो मेन रोड में जाएगा, ऊपर में जाएगा। ये हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक मुश्किल होता, इतना बड़ा चढ़ान को चढ़ाना। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं, ये देख लीजिए, दीदी चला रही हैं, कार चल रहा है, जो बोलेरो जो गाड़ी है वो चल रहा है और हम लोग बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात आपको बता दूं कि बहुत कम ड्राइवर पर मुझे विश्वास होता है। जो होता है ना कि आप आंख बंद करके एकदम बैठ जाइए, वो आदमी चला रहा है तो आप इत्मीनान है कि हाँ कोई हादसा नहीं होगा, बहुत अच्छे से चला रहा है। तो दीदी के साथ में जब अभी बैठे हुए हैं तो वैसा ही लग रहा है कि हाँ हम आंख बंद करके इनके साथ में बैठ करके कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि एक विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है। मैं तो मुझे खुद खास करके बहुत लोगों के साथ जब कहीं आना जाना पड़ता है फोर व्हीलर में, तो गाड़ी चलाने वाले को देख करके डर लगता है कि ये पता नहीं कैसा चलाएगा। लेकिन दीदी जो है, जो ट्रैफिक का जो नियम होता है उस नियम को भी बहुत अच्छे से पालन कर रही हैं, बहुत अच्छे से चला रही हैं। जैसे आपको चलाना चाहिए वैसे जो है ये चला रही है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के दीदी आप क्या कुछ बोलना चाहिएगा? जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहिएगा? आप कुछ अपना संदेश, अगर अपनी कुछ बात रखना चाहें तो आप रखें। क्या बात रखेंगे? क्या चाहते हैं झारखंड में हम लोग का जो दीदी लोग है, उन लोगों को और ज्यादा सशक्त कैसे किया जाए? आप जैसे अभी सशक्त हैं वैसे हम लोग कैसे सशक्त कर सकते हैं बाकी लोगों को? कभी बोले नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा, कोई बात नहीं, घबराहट है। हाँ हाँ, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, है ना। देखिए होता है। लेकिन आपको बता दूं कि दीदी आज के डेट में बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा मिसाल है।
जो आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कह सकते हैं, और जो खुद को जुनून और जिद के दम पर आगे निकालना, आगे बढ़ाना, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। जैसे ही हमने इनको देखा चलाते हुए कार, तो लगा कि इनकी कहानी को देश के सामने लाना चाहिए। अपने दर्शकों से भी हम अपील करेंगे और सरकार से भी अपील करेंगे कि मुनिया दीदी कोई साधारण महिला नहीं है। आज के डेट में इन्होंने जो है, बहुत से लोग जहाँ पे हिम्मत तोड़ देते हैं, वहां से इन्होंने हिम्मत करके गरीबी से निकल करके। अच्छा, अभी भी गरीबी है दीदी या अभी कैसा है? परिवार ठीक ठाक है? परिवार अभी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है अभी? ठीक ठाक, जीवन बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो ये कैसे संभव हुआ? आप जैसे लकड़ी चुनते थे, बेचते थे, लोहरदगा लाते थे, तो कैसे ही संभव हुआ कि आप अपने परिवार को जो है गरीबी से बाहर निकाले? हम जैसे गांव टोला मोहल्ला में तो गरीबी से हटिएगा नहीं तो दूर नहीं होगा, है ना। हाँ। तो ही जैसे घर में हम लोग वहाँ ज्यादा दिन नहीं रहे, गांव में ज्यादा दिन नहीं रहे? हाँ, नहीं रहे। और जैसे इधर आए उसके बाद जैसे हम लोग का दिमाग और अति हुआ। अच्छा, गांव से निकल करके जब लोहरदगा में आप आए तो जो है आपको और ज्यादा ये हुआ ना कि कुछ करना है लाइफ में या कुछ बनना है बोल करके ना। तो देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे हिल रहा होगा वीडियो, तो ये इसलिए क्योंकि रोड पे बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, इसीलिए जो है ये हो रहा है। और इतने खराब रास्ते पर भी इतने अच्छे ढंग से दीदी जो है वो ड्राइव कर रही हैं, गाड़ी को चला रही हैं। तो ये उनका हुनर है, ये उनका गुण है। अच्छा, वैसा बहुत सारा लोग है दीदी जो महिला पे कहीं न कहीं हिंसा करते हैं, दहेज के नाम पे होता है। हाँ, हिंसा है, ये हिंसा बहुत जगह, ज्यादातर हिंसा की शिकार महिला ही लोग होती है। क्या आप संदेश देना चाहिएगा समाज को, क्या बोलिएगा? महिला हिंसा जो होता है आपके गांव में भी, किसी को डाइन बोल करके, किसी को कुछ बोल करके, किसी को कुछ बोल करके, या मान लेते हैं बहुत सारे तरीके से ही होता है। आप खुद महिला हैं, तो क्या कारण मानते हैं जो महिला के साथ में इतना हिंसा होता है, और हिंसा करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? हिंसा करने वाला को क्या संदेश देंगे? अब हिंसा करने वाला वो खुद अपने आप हिंसा करके कुछ आजकल पाते नहीं। हिंसा करने से पहले अगला आदमी से मिलिए जुलिए, है ना। हाँ। और अच्छा से बात विचार कीजिए, खुद अपने आप दूर होगा हिंसा। तो आप जैसे अभी छात्र जीवन का आप बता रहे थे कि कहीं आप एडमिशन लिए, पढ़ाई किए, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो एक चीज हमको बताइए दीदी ये देखिए इधर घूम रहे हैं। अच्छा। ये जो है दीदी निकली है अभी, तो देख लीजिए जो 4 व्हीलर बाकी जो आ रहा है, जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं रुक करके दीदी का हालचाल पूछते हैं। अच्छा, वही चीज हम बोल रहे थे कि पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाए आप, बोले कि 7 क्लास तक पढ़े। 7 क्लास तक पढ़े, उसके बाद फिर मध्यमा पास किए हैं। अच्छा, ठीक है। तो और कुछ करते थे क्या, या सिर्फ पढ़ाई ही करते थे? पढ़ाई किए थे ना, जैसे उधर हमको मदन पांडे बोला कि मत शादी उदी मत करो, अरे नौकरी लग जाएगा ऐसा। तो नौकरी मेहनत के ऊपर ना कोई चीज होता है, बिना मेहनत के तो होगा नहीं होगा। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई जारी नहीं था, इस कारण से हम नहीं किए। इसीलिए इनका पापा को हम खेल उल में भी पूरा कभी गए क्या? पूरा मेरा सर्टिफिकेट है। अच्छा, क्या चीज खेलते थे आप? दौड़ में भी, दौड़ वाला भी है, खो खो कबड्डी है। अच्छा, तो मतलब स्पोर्ट्स में भी आप रहे हैं? खेल में भी पूरा सेमीफाइनल खेले हैं। सेमीफाइनल खेले हैं। यह देख लीजिए कि सेमीफाइनल खेले हैं। किस चीज, क्यों, कौन सा खेल में दीदी? कबड्डी और खो खो में। तो आदिवासी बेटी खो खो और कबड्डी में झारखंड का नेतृत्व करने वाली बेटी कहीं ना कहीं आज जो है अपने हुनर और अपने टैलेंट के बल पे आप देख लीजिए कि कार चला रही हैं, बोलेरो चला रही हैं। तो ये तो इनका टैलेंट है, लेकिन खेल को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए दीदी, आपको कभी वैसा मन में लगा कि सरकार से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वैसा कुछ लगा? हाँ, वो तो लगा।
सरकार से आपको सपोर्ट नहीं मिला? नहीं मिला। मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था। किस तरीके के सपोर्ट का आप जैसे उम्मीद करके रखे थे कि मिलता? जैसे सेमीफाइनल हम खेले तो उसके लिए तो होना चाहिए था। बिल्कुल। तो आप देखिए कि सेमीफाइनल, अभी बात करते करते ये पता चला कि दीदी सेमीफाइनल खेल चुकी हैं खो खो में और कबड्डी में। कहाँ तक गए थे दीदी? नेशनल खेले हम। नेशनल? हाँ, नेशनल लेवल खेले हैं। झारखंड राज्य का नेतृत्व की हैं राष्ट्रीय स्तर पर। देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन झारखंड के लिए यह शर्म की बात है कि झारखंड का नेतृत्व करने वाली खो खो और कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर पर मुनिया दीदी आज जो है ये अपना बोलेरो चला रही हैं, 4 व्हीलर चला रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार और भारत सरकार का महिला विकास विभाग जो है, इन मंत्रालयों से भी मेरा निवेदन है कि दीदी को आप सपोर्ट करिए और इनको सपोर्ट आप करिए इस तरीके से। ये वाला रोपा हम ही रोपे हैं। रोपा भी आप रोपे हैं? इस रोपा का हम ही रोपे हैं। देखिए इधर में रोपा है तो उसको भी यही रोपी है खेत में। लेकिन दीदी को जो है कम से कम आज भी सरकारी नौकरी कम से कम दिया जा सकता है। सरकारी विभाग में जो है आप इनको स्पोर्ट्स से भी रही हैं तो इनको सरकारी नौकरी भी दे करके सपोर्ट किया जा सकता है। और इनका जो हुनर है, जो इनका टैलेंट है, उस टैलेंट का यूज करके कहीं ना कहीं झारखंड के बाकी की जो बेटियां हैं उन बेटियों को सशक्त भी किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।